प्रोक्रास्टिनेशन अगर आज के टाइम पे बात की जाए तो काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एंड हर इंसान किसी न किसी लेवल पे प्रोक्रास्टिनेट कर ही रहा होता है। तो आखिर प्रोक्रास्टिनेट होता क्या है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी काम को बार बार टालने लगते हैं कि यार आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, तो इसी आदत को प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन करने की जो हमारी आदत है ना, ये बहुत बुरी है। इससे हमें कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है। ये हमारे सक्सेस का दुश्मन है। लेकिन उसके बाद भी हम में से मैक्सिमम लोग जो है वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोक्रास्टिनेशन आखिर हम लोग करते क्यों है ना। तो शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए ना, जैसे मान लो अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं सोचूंगा यार छोड़ दो यार, आज काम नहीं करते, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तो शॉर्ट टर्म में जो प्रोक्रास्टिनेशन करने का मजा है ना, वो हमें बहुत ज्यादा आता है। हमें लगता है वाह यार काम भी नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल मजा ही मजा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके काफी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में फायदा होने की वजह से, फायदा एक्चुअली में नहीं है, हमें लगता है कि हमारा फायदा है, इस वजह से हम में से सारे लोग, मैक्सिमम लोग एटलीस्ट, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। अब ये जान लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन करने की वजह से क्या क्या चीजें हमें हो सकती है। सबसे पहला और बहुत नेगेटिव इफेक्ट जो हमें पड़ सकता है वो है डिप्रेशन। क्योंकि जब बार बार हम अपने कामों को टालने लगते हैं तो हम कई सारे इंपॉर्टेंट कामों को नहीं कर पाते हैं एंड इस वजह से हमें अपने बारे में ही काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं एंड जिसकी वजह से वो नेगेटिव थॉट एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं एंड वो बाद में डिप्रेशन जैसे बड़े बीमारी का भी रूप ले लेते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हमें होने लगती है, स्ट्रेस लेवल हमारे बढ़ जाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तक गिर जाता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से प्रोक्रास्टिनेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से ज़्यादातर टाइम तो हम अपने काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं एंड कई बार अगर स्टार्ट भी किया तो प्रोक्रास्टिनेशन करने की वजह से बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं या फिर एक डिस्ट्रैक्शन आ गया कि चलो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर लेते हैं, या यूट्यूब पे एक नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत यूट्यूब पे चले गए, देखना था कोई और वीडियो और देखने कुछ और लगे एंड फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हम अपना वेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें लगता है टाइम वेस्ट करने के बाद ये मैंने अपना टाइम ना लास्ट बार वेस्ट किया है, इसके बाद कभी वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये साइकिल खत्म ही नहीं होता है एंड हम बार बार प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपना टाइम वेस्ट करते हुए चले जाते हैं एंड अपने कामों को पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, आपने ये बता दिया, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से क्या होता है आपने ये भी बता दिया, तो अब ये भी बता दो ना कि प्रोक्रास्टिनेशन से बचे कैसे, प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कैसे करें। तो चलो वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करना है तो आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। हम में से मैक्सिमम लोग रूटीन बनाने से डरते हैं, हम में से मैक्सिमम लोग गोल सेट करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी यही फ्रीडम ना आपकी दुश्मन है क्योंकि ये आपको अपने ही कामों को करने से रोकती है एंड आप अपने कामों को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। अब ये सिस्टम अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला सिस्टम आप ये कर सकते हो कि अपने लिए खुद से एक डेडलाइन सेट करो। मान लो आपको कोई एक काम करना है तो आप अपने लिए डेडलाइन सेट कर दो कि मुझे ये काम कल दोपहर 2 बजे तक करना ही है किसी भी हालत में। इससे क्या होता है, आपके ऊपर एक अर्जेंसी क्रिएट होती है एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा होता है ना, आपको लगता है कि अरे यार वो काम करने के लिए अब इतना ही टाइम बाकी है, तो आप जल्दी से उस काम को खत्म कर देना चाहते हो। दूसरी चीज़ है, आप किसी ऐसे इंसान को, अपने दोस्त को या रिलेटिव को या सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो कि मैं ये काम करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि अब मैंने बता तो दिया उसे कि मैं ये काम करने वाला हूँ, नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मुझसे पूछेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कितना बुरा लगेगा। एंड इस चक्कर में आप अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर लेना चाहोगे। तो अकाउंटेबिलिटी भी सिस्टम आप बना सकते हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि स्लॉट्स में काम करो, छोटे छोटे पीरियड्स बनाओ, उसमें काम करो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक्सरसाइज करो, आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, अपनी डाइट को अच्छा रखो। अब आप बोलोगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड आपने ये बात तो हमेशा सुनी होगी कि अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपका बॉडी जितना अच्छा होगा, आपका माइंड उतना अच्छा फील कर रहा होगा एंड उतने ही ज़्यादा आप अपने कामों को लेके अच्छा फील कर रहे होगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को ना एक एक करके हटाना पड़ेगा क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आपको पता भी नहीं चलता कब ये स्नीक इन कर जाता है एंड आपका सारा टाइम वेस्ट कर देता है। आप जाते हो इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन को देखने के लिए, लेकिन घंटों वहां पे रील स्क्रॉल करते रहते हो। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखने के लिए जाते हो और न जाने कितने वीडियोस देखने लग जाते हो। तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे करके एलिमिनेट करना पड़ेगा।
एंड इन सभी चीज़ों को अगर आप कर रहे हो लेकिन अगर एक चीज़ आपने नहीं की तो कोई भी फायदा नहीं है। वो चीज़ क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना ही चाहिए। अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है ना तो चाहे बाहर से कितनी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लो, कितना भी ज्ञान ले लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड अब आप पूछोगे कि सेल्फ मोटिवेशन आएगा कहाँ से, तो इसका आंसर है आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि वाई यू आर डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, आपको उस काम में मजा नहीं आएगा। एंड जिन भी कामों में हमें मजा नहीं आता है ना, आप हमेशा देखना कि हम उन्हीं कामों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अगर आपको गेम खेलने में मजा आता है ना तो आप उसमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है ना, आप उसमें प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। आप पढ़ाई करने में प्रोक्रास्टिनेट करोगे क्योंकि आपको उसमें मजा नहीं आता है। तो आपको इसलिए ये पता होना चाहिए कि ये आपको क्यों करना है। तो हमेशा उस वाई के पीछे भागो। सबसे पहले अपना वाई खोजो कि क्यों मैं ये कर रहा हूं। अगर आपने वो खोज लिया ना तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपको अपना रीजन मिल चुका होगा। एंड जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी है ना, ये जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको वाई खोजना पड़ेगा एंड देन बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो धीरे धीरे करके आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको और किन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।